अचानक जॉन्गकुक चलकर ते के पास आ जाता है। उसके बाद कुक ते के गोद में बैठकर सिडक्टिवली ते के कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहता है, डैडी यू लुक सो हॉट। मुझे तो एसी कमरे के अंदर भी गर्मी लग रहा है। जॉन्गकुक के सिडक्टिव टोन ते के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। ते दोनों हाथ जॉन्गकुक के कमर के चारों ओर लपेट लेता है। जॉन्गकुक जानबूझकर बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। ते कहता है, बनी हिलना बंद करो वरना मैं तुम्हें। ते के बात कंप्लीट होने से पहले ही जॉन्गकुक अपनी उंगली ते के लबों पर रखकर उसके आंखों में घूरते हुए कहता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ डैडी। डैडी क्या मैं इसे देख सकता हूँ? कब से मेरे बाम बाम पर कुछ चुभ रहा है। ये कहकर जॉन्गकुक ते के गोद से उठकर उसके सामने घुटनों पर बैठकर जैसे ही बेल्ट को हाथ लगाता है वी शाउट करता है, बेबी व्हाट आर यू डूइंग? ये हमारी ऑफिस है, बेडरूम नहीं। ते तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जॉन्गकुक इनोसेंटली कहता है, मैंने क्या किया डैडी? मैं तो अपने डैडी को थोड़ा प्यार देना चाहता हूँ। तयंग गुस्से में कहता है, यू गिव हिम अ फंकिंग जॉब। तुम यहाँ ये सब कुछ नहीं कर सकते। ते कहता है, तयंग व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कुकी ये क्यों नहीं कर सकता? वो यहाँ इसी जॉब के लिए है। तुम अकेला उसे पे नहीं कर रहे हो। मैं अभी इक्वली उस पर खर्चा कर रहा हूँ। फिर जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, डू योर जॉब बेबी। ये कहकर तेई अपने पैरों को फैलाकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक इनोसेंटली स्माइल करके कहता है, ओके डैडी। जॉन्गकुक आगे बढ़ता है, तभी तैयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर खड़ा करने के बाद जोर से उसके गल पर एक थप्पड़ मार कर कहता है, आई सेड डोंट हैव टू बेबी, कांट यू हियर मी? जॉन्गकुक गाल पर हाथ रखकर धीरे से कहता है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम तीनों मुझे इसी काम के तो पैसा देते हो ना। अगर मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है तो तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? या तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करो या फिर मुझे ये काम करने दो। ते कहता है, ओके तुम तैयांग की बात छोड़ो, पता नहीं इसका प्रॉब्लम क्या है। तैयांग तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम जा सकते हो। और बेबी तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? जॉन्गकुक तैयांग के गुस्से वाले चेहरे की तरफ देखकर कहता है, मैं ये करना चाहता हूँ। आई मिस यू डैडी। तैयांग को लगा थप्पड़ खाने के बाद जॉन्गकुक इसके लिए मना कर देगा, लेकिन जॉन्गकुक के जवाब सुनने के बाद तैयांग टेबल के ऊपर से जॉन्गकुक के मोबाइल हाथ में उठाया और गुस्से में इसे दीवार पर मारकर मीटिंग रूम से बाहर निकलकर अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। तैयांग को मीटिंग रूम से निकालते हुए देखकर मैनेजर उसके पीछे पीछे आने लगता है। मैनेजर कहता है, सर न्यू प्रोडक्ट का सैंपल आ चुका है। तैयांग गुस्से में मैनेजर की तरफ घूरता है। तैयांग के आंखें गुस्से से लाल देखकर मैनेजर डरी हुई आवाज़ में कहता है, मैं मिस्टर वी से जाकर बात करता हूँ। आई एम सॉरी सर, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। तैयांग कहता है, गेट आउट। मैनेजर कहता है, सो सॉरी सर सॉरी। वी मीटिंग रूम से निकालकर तैयांग के केबिन के अंदर एंटर कर तैयांग को गुस्से में कमरे के अंदर वॉक करते हुए देखकर वी उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते ही तैयांग कहता है, वी मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता। वी कहता है, तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो? हाँ। तैयांग कहता है, मैं उसके लिए महसूस क्यों करूँगा? वी कहता है, तुम मेरे भाई हो और तुम्हें मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यू लाइक हिम राइट? तैयांग कहता है, नो आई डोंट। जो पर्सन पैसों के लिए अपने आप को बेच सकता है, अकेला होकर 3 लोगों के साथ सोने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचता है, वो पर्सन के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं हो सकता। वी जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। वी कहता है, वेल आई नो तुम अपने आप से और मुझसे झूठ बोल रहे हो। दूसरे तरफ जॉन्गकुक ते के पैंट निकाल कर आंखें बड़ी कर ते की तरफ देखकर कहता है, डैडी ये क्या है? ये तो पहले से ही। ते स्मार्ट करके कहता है, तुम्हें डर लग रहा है? जॉन्गकुक स्लोली हेड शेक करता है। ते जॉन्गकुक के हाथ पकड़कर उस पर प्यार से छूने के बाद उसके कोमल हाथ छोटे टाइगर के ऊपर रखते ही ते आंख बंद कर मुझसे आवाज़ निकालता है। ते के आवाज़ से कुकी के अंदर कुछ होने लगता है।
ते जोंगकुक के हाथ पकड़कर उसके हाथों को अपने लार्ज हैंड से पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता इससे छोटे टाइगर को सहलाने लगता है। ते फिर से ग्रॉन करके कहता है, बेबी। जोंगकुक अब धीरे धीरे ते को मसाज देने लगता है। ते उसका हाथ छोड़ देता है और कुर्सी पर आराम से बाहें फैलाकर सिर को पीछे की तरफ टिकाकर बैठ जाता है। जोंगकुक कहता है, डैडी आई वांट दिस कैंडी। ते कहता है, ऑफ कोर्स तुम इसे टेस्ट कर सकते हो बेबी, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। जोंगकुक लिटिल बेबी की तरह बिग कैंडी अपने मुंह में भर लेता है। जोंगकुक के कारण ते बहुत अच्छा महसूस करता है। ऑफिस वर्क के लोड और थकान पूरी तरह उतर चुका था। ते जोंगकुक के प्रीटी फेस की तरफ देखकर एक हाथ से कुक के लंबे बालों को पकड़ कर कहता है, बेबी डोंट टीज डैडी। जोंगकुक कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं इसे पूरा अपने। ते कहता है, यस मैं चाहता हूँ। जोंगकुक कहता है, ओके डैडी। ते के कहने पर जोंगकुक इसे पूरा अपने मुंह में ले लिया। ते बस हसीन आवाज़ें कर रहा था। अचानक जोंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। उसे तैयांग की बहुत याद आने लगता है। उस दिन तैयांग जब उससे एक काम करवाया था, जोंगकुक को इससे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। फेस और मुंह दोनों ही फूल गए थे। अभी भी गले में दर्द है उस दिन की वजह से। ते उससे बहुत ही प्यार से डील कर रहा है अभी, लेकिन तैयांग गुस्से में वो सब कुछ किया था उस दिन ताकि इससे जोंगकुक को दर्द हो। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, क्यों तैयांग क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा तुम तीनों में तुम सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, मैं तुम्हारे लिए फील करता था। लेकिन आज तुमने मेरा हकीकत बताकर मुझे आईना दिखा दिया कि मैं एक साधारण इंसान होकर चांद को छूने की कोशिश कर रहा था। मैंने बहुत दुस्साहस दिखा दिया, तो मुझे सजा तो मिलना ही चाहिए। ते कहता है, बेबी तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें गले में दर्द तो नहीं हो रहा है ना। जोंगकुक को पसीना आने लगता है। ते अब और इसे सहन नहीं कर पा रहा था। ते उठकर खड़ा हो जाता है और एक हाथ से जोंगकुक के गर्दन कसकर पकड़ते हुए बहुत ही बुरी तरह इसे करता है। अब जोंगकुक को गले में दर्द हो रहा था। उसके आंखों से आंसू बाहर आने लगता है, लेकिन ते नहीं रुका। आफ्टर 20 मिनट ते जोंगकुक के गर्दन से हाथ हटाकर हनी वाटर जोंगकुक के मुंह में डालकर जोर से हंसने लगता है। ते कहता है, बेबी यू आर ग्रेट। जोंगकुक का मन नहीं कर रहा था अभी हनी वाटर पीने का, लेकिन तैयांग के बातें याद कर जोंगकुक इसे पीने लगता है। तैयांग उस दिन उसे ये पीने के लिए फोर्स किया था। ते कहता है, बेबी डोंट, अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो मत खाओ। लेकिन जोंगकुक इसे खा लेता है। जोंगकुक के दूसरे साइड देखकर ते उसके लिए वीक फील करने लगता है। ते एक हाथ से जोंगकुक के एल्बो पकड़कर उसे खींचकर खड़ा करने के बाद उसके लाभों पर अपने लाभों को रखकर उसे इंटेंसली चूमने लगता है। कुछ देर बाद ते उसे बाहों में भरकर कहता है, थैंक यू बेबी। जोंगकुक कहता है, फॉर व्हाट डैडी। ते कहता है, आज से पहले किसी ने इतनी अच्छे से अपना काम नहीं किया। तुमने आज मेरी लाइफ की बेस्ट और अमेजिंग जॉब किया है। जोंगकुक शर्म से लाल हो जाता है। ते उसे शर्माते हुए देखकर फिर से उसे चूमने लगता है और धीरे धीरे करके जोंगकुक के कपड़ों को भी निकालने लगता है। जोंगकुक की आंखें अब वाइडन हो जाता है क्योंकि अभी वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। उसके टांगों में पहले से ही दर्द है और कमर में भी, लेकिन वो ते को इसके लिए मना भी नहीं कर सकता था। ते उसे विंडो के पास लाकर खड़ा कर देता है। जोंगकुक डर जाता है। जोंगकुक कहता है, ते प्लीज़ यहाँ नहीं, प्लीज़ विंडो के पास नहीं, बाहर से लोग हमें देख सकता है। जोंगकुक के इनोसेंट को देखकर ते स्माइल करके कहता है, एक केबिन सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड है बेबी, बाहर से कोई हमें नहीं देख सकता, लेकिन तुम मेरे साथ रोमांस करते हुए बाहर का नज़ारा देख सकते हो। ते आगे बढ़ने ही वाला होता है, उतने में डोर पर नॉक होता है। ते फ्रस्ट्रेशन में चीखता है। ते आवाज़ ऊंची करके कहता है, क्या चाहिए, कौन है बाहर। वी बाहर से कोड वर्ड में कुछ कहता है, जिसे सुन ते तुरंत उसे छोड़ देता है। ते दरवाजे के पास जाते हुए कहता है,
जल्दी से कपड़े पहन लो बेबी, इसे अब यही रोकना पड़ेगा। जंकुक जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेता है। जंकुक ऑफिस से निकलकर घर जाने के लिए कार के अंदर आकर बैठ जाता है। रात को डिनर टेबल में वी कहता है, सारी सामान पैकिंग हो गई? जंकुक कहता है, हाँ हो गए। वी कहता है, ग्रेट, कल ही हम वापस जा रहे हैं। डिनर ख़त्म कर जंकुक अपने कमरे में आ जाता है। तभी उसे दरवाज़ा बंद होने की साउंड सुनाई देता है। जंकुक पीछे मुड़कर तैयांग को देखकर फेस टर्न कर लेता है और नीचे देखने लगता है। तैयांग बेड के पास आकर जंकुक के लगेज बेड के ऊपर रखने के बाद लगेज ओपन कर उसमें से सभी क्लोथ बाहर बेड पर फेंकने लगता है। जंकुक कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी पैकिंग ख़त्म किया है। एटलीस्ट तुम मुझे ये तो बता ही सकते हो कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तैयांग उनमें से एक हॉट ड्रेस निकाल कर जंकुक के सामने आगे करके कहता है, मैं तुम्हें अभी इस रेड हॉट ड्रेस में देखना चाहता हूँ। जंकुक बिना किसी आर्गुमेंट के तैयांग के हाथ से ड्रेस लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तभी तैयांग कहता है, वेट, चेंज राइट हेयर। जंकुक जानता है कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जंकुक तैयांग के सामने ही ड्रेस चेंज करने लगता है। अचानक तैयांग जंकुक को बैग हाँक कर उसके गर्दन पर चिन रख कर कहता है, कुकी बेबी, मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और हॉट लग रहे हो। क्या मैं तुम्हें प्यार कर लूँ? तैंग उसे और कसकर अपने बाहों में लेते हुए उसके गर्दन के पिछले हिस्से में अपने लबों से चूमते हुए उसे इसके लिए पागल कर रहा था। जंकुक कहता है, मेरे मना करने पर कौन सा तुम रुकने वाले हो? करोगे तो तुम अपने मन की ही। तैयांग एक ही झटके में जंकुक को सीधा कर उसके आंखों में डीपली घूरते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मुझे मना करने का इरादा रखते हो अपने मन में? तैयांग जंकुक के कमर में हाथ डालकर उसे अपने ओर खींचते हुए एक हाथ उसके शर्ट के अंदर डालते हुए उससे सवाल कर रहा था। तैयांग का अंदाज अभी ऐसा था जैसे जंकुक के एक बार हाँ करने पर तैयांग अपने सारी हदें पार कर जाएगा। जंकुक कहता है, वो मैं हाँ ये सच है, मैं मना करने वाला था, अभी मेरा मूड नहीं है। तैयांग जंकुक को अपने गोद में उठाकर उसे बिस्तर के पास लेकर आता है और बिस्तर पर बिठाकर कहता है, तो फिर मैं अभी तुम्हारा मूड बना देता हूँ। वैसे तुम्हारे मूड बनने में कितना टाइम लगता है मेरा बेबी? तुम्हारे मूड बनाने के लिए इस किम तैयांग की बाहों की गर्मी और एडिक्टिव मैनली बॉडी सेंट ही काफ़ी है। तैयांग अपने चेहरे को जंकुक के चेहरे के करीब झुकाकर उसके लबों को पूरी शिद्दत से अपने लबों से कैद कर चुका था। जंकुक बोलने की कोशिश करता है। तैयांग उसे बोलने के लिए इतनी कोशिश करते हुए देखकर थोड़ी टाइम के लिए उसके लबों को छोड़ देता है। जंकुक कैद से फ्री होते ही कहता है, एक क्या कर रहे हो तुम? ते और वी आता ही होगा, उन दोनों ने हमें इस तरह से देख लिया तो? तैयांग कहता है, वो दोनों अभी किसी इम्पोर्टेंट फाइल को ढूंढने में बिजी हैं और वो फाइल उन दोनों को नहीं मिलेगा। मैंने उस फाइल को ऐसी जगह छुपा दी है जिसे ढूंढने में सुबह हो जाएगा, तब तक हम दोनों अच्छे से रोमांस कर सकते हैं। जंकुक कहता है, तुम बहुत खराब हो, तुम अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तैंग फिर से एक बार उसे अपने बाहों में खींच लेता है और उसके लबों को फिर से अपने लबों से जोड़ लिया था। तैंग उसे बात करने का मौका नहीं दे रहा था। दोनों की सांसें अब एक दूसरे की सांसों में उलझने लगी थी। जंकुक नीचे देखने लगता है तो तैयांग एक हाथ से उसका चिन पकड़ कर कहता है, बेबी क्या मैं तुमसे प्यार कर लूँ? लेकिन जंकुक अब भी तैयांग से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, इसलिए जंकुक तैयांग के बात पर फिर से कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। अब तैयांग उसे कंधों से पकड़कर अपने तरफ घुमाकर कहता है, क्या हुआ, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? जंकुक तैयांग को धक्का देकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। जंकुक थोड़ा जोर से धक्का दे दिया था उसे। तैयांग गुस्से में जंकुक के बाल पकड़कर इसे मुट्ठी में भरने के बाद कहता है, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ एटीट्यूड दिखा रहे हो।
कल तक तो मुझसे एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और अभी मुझे धक्का देने की हिम्मत रखते हो तुम। देखो बेबी, मैं तुम्हारे साथ फिर से कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद तुम यही चाहते हो। आज रात इन्हीं हाथों से मुझे धक्का देने के लिए तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें नहीं लगता है मैं ऑलरेडी पछता रहा हूँ? तुमने अकेला आकर मेरे साथ डील किया था और डील करते समय तुमने ये बात क्लियर भी नहीं किया था कि तुम्हारे साथ पैकेज में तुम्हारे ट्विन्स भाई भी मेरे साथ बिस्तर पर जाएंगे। देखो, मुझे तुम तीनों से और पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास जितना पैसा बचा है और तुम तीनों ने मुझे जो मनी कार्ड दिया है उसे मैं अभी तुम तीनों को वापस कर दूंगा। मुझे तुम तीनों से और कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज़, अब बहुत हुआ, मुझे अब जाने दो। मैं इन सब चीज़ों से थक गया हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तभी डोर ओपन कर वी कमरे के अंदर आ जाता है। वी अपने डेंजरस टोन में कहता है, अगर तुम्हें हर 2 दिन के बाद इस तरह से नाटक करना था तो तुमने ये डील साइन क्यों किया था? कहीं तुम्हें हम तीनों भाई के पास हमारे किसी दुश्मन ने तो नहीं भेजा है ना, ताकि हम तीनों के साथ हम तीनों के करीब रहकर हमारे विश्वास जीतकर यहाँ से हमारे इन्फॉर्मेशन निकाल कर उनके पास बेच सको तुम? टेल मी। वी कसकर कुकी के ठुड्डी को पकड़ कर जोर से दबा रहा था, जिससे कुकी को अपने जबड़े में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। जॉन्गकुक के आंखों में दर्द के कारण आंसू आ जाता है। जॉन्गकुक नम आंखों से तैयांग को देख रहा था। वी कहता है, अच्छा अब मैं समझा, तुम 3 बंदों की शुगर बेबी बनने के लिए एग्री क्यों हो गए? तुम्हारे दिमाग में यही प्लान चल रहा था ना? तुम अपने भोले शक्ल और लड़कियों जैसी अदाएं दिखाकर हम में से किसी एक को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाकर तुम हमारे प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो ना तुम? जॉन्गकुक कहता है, तैयांग, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है जो वी मेरे बारे में कह रहा है? क्या मैं तुम्हें गोल्ड डिगर लगता हूँ? तैयांग कहता है, वी देखो तो एक कैसा इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा है, जैसे वो इन बातों से बिल्कुल अनजान है। क्या तुम्हें दुख हो रहा है कि हमें तुम्हारी प्लानिंग समझ में आ गया है? वी अब तक जो भी बोल रहा था इससे जॉन्गकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो उसे तब पड़ना शुरू हुआ जब तैयांग सेम बात रिपीट किया। तैयांग के मुँह से निकला हर शब्द जॉन्गकुक के दिल को तोड़ रहा था। जॉन्गकुक कहता है, मैं इनोसेंट बनने का नाटक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इनोसेंट हूँ। तैयांग कहता है, तुम और इनोसेंट? अगर तुम इनोसेंट होती ना तो तुम यहाँ इस काम के लिए नहीं होते, स्ट्रगल का रास्ता चुनते और इज्जत की रोटी खाते। लेकिन नहीं, तुमने तो खुद को बेचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और तुमने फर्स्ट डे क्या कहा था? तुम अंडर एज हो, लेकिन आदमी को कैसे बहकाना है ये अच्छी तरह से जानते हो तुम। जॉन्गकुक को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। जॉन्गकुक तैयांग को और ज़ोर से धक्का देकर कहता है, तुम कितने घटिया हो। तुम मेरी मजबूरी अच्छी तरह से जानते हो। मुझे अपनी स्टडी और डैड के मेडिकल बिल्स के लिए पैसों की नीड थी। अगर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन होता तो मैं इस तरह के काम कभी नहीं करता। तैयांग कहता है, तुमने दूसरा रास्ता ढूंढने की मेहनत करने की कोशिश ही नहीं किया। तुम्हें तो एक ही बार में मालदार बनना था। जॉन्गकुक कहता है, मैं दूसरा काम कर सकता था, लेकिन उस नौकरी से मुझे मेरे डैड के हॉस्पिटल के सारे एक्सपेंसेस के लिए लाखों नहीं मिल सकता था। इसके लिए मुझे सालों लग जाता और तब तक मैं अपने डैड को खो चुका होता। छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारे तो पेरेंट्स ही नहीं है तो तुम कैसे समझोगे? दूसरी नौकरी से इतना पैसा एक दिन में नहीं मिलता। उस समय मुझे यही एक रास्ता नज़र आया जिस पर चलकर मुझे पैसा मिल सकता था और मैंने वही किया। और तुम तीनों भी कुछ अलग नहीं हो मुझसे। तुम
तीनों अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए लीगली किसी से शादी करके फिर ये सब कुछ ये सब हरकतें कर सकते थे ना। लेकिन तुम तीनों ने भी गलत रास्ता चुना है अपने लिए। वी कहता है, यू लिटिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हम तीनों के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो? हमारे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले तुम होते कौन हो? तुम गरीब लोगों को हमारे स्टेटस के बारे में क्या पता? हमारे वजह से तुम लोग अपना घर चला रहे हो। तुम जैसे लोग हमारे जैसे अमीर के बिस्तर पर जाने के लिए ही बना है। इसे सुन जोंगकुक वी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन वी उसे थप्पड़ मारने का मौका नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ पकड़ लेता है और इसे पीछे की तरफ मरोड़ देता है, लेकिन उसे ज़्यादा दर्द ना हो इस तरह से हाथ उसके पीठ के पीछे ले जाकर होल्ड करके रखा। वी कहता है, ऐसी गलती मेरे साथ मत करना। मैं तैयंग नहीं हूँ जो तुम्हारे नखरे को बर्दाश्त करता रहूँगा। मैं माफिया किंग किम वी हूँ। तुम्हारे इन सॉफ्ट हैंड मुझ पर थप्पड़ मारने के लिए नहीं, कोई और चीज़ के लिए उठना चाहिए, क्योंकि तुम उसी चीज़ के लिए बने हो। लिटिल किटन, मैं अब बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ। चलो जल्दी से हमें एंटरटेन करो। जोंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे नौकर नहीं हूँ। तैयंग कहता है, तुम नौकर हो। जोंगकुक कहता है, हम चारों एक डील में हैं, तो तुम मुझे नौकर कैसे कह सकते हो? तैयंग कहता है, क्योंकि हम तीनों तुम्हें पे कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जोंगकुक कहता है, तो मैं भी पेमेंट के बदले में तुम लोगों का सेवा कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम तीनों अपने मन से जब चाहे मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे। वी कहता है, यही रूल्स हैं, जो पे करता है वो ज़बरदस्ती कर सकता है, लेकिन हम तीनों तुम्हें बहुत प्यार से संभाल रहे हैं और इसीलिए तुम हमारे सिर पर चढ़ कर बैठ गए हो। बैड बॉय मत बनो जोंगकुक, वरना तुम्हें ही ज़्यादा तकलीफ होगा। दिन भर काम करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। ये कहकर वी कुकी को अपने गोद में उठाकर उसे बिस्तर के पास लेकर आता है और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। जोंगकुक कहता है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, चाहे तुम दोनों मेरा जान ही क्यों ना ले लो। तैयंग कहता है, तुम किम तैयंग को चैलेंज कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, किम तैयंग को चैलेंजेस में हारना पसंद नहीं है। अब तो मैं तुम्हें पूरी रात रुलाने वाला हूँ। ये कहकर तैयंग बिस्तर के पास कदम बढ़ाने लगता है। तभी उन तीनों को नीचे से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देता है। तैयंग और वी एक दूसरे की तरफ देखता है, फिर एक दूसरे की तरफ देख कर कहता है, ते बाहर है। फिर दोनों कमरे से बाहर की तरफ भागता है। जोंगकुक गहरी सांस छोड़कर अब चैन की सांस लेने लगता है। जोंगकुक के शरीर अभी भी बुरी तरह से काँप रहा था और उसका दिल घबराहट में जोर से बीट कर रहा था और ये अभी भी डर से जोर जोर से धड़क रहा है। उसे लगा आज रात दोनों भाई उसे किसी जंगली जानवर की तरह नोच नोच कर खाने वाला है और फिर अगले दिन उसका फिर से वही हालत होगा। पैर होते हुए भी लंगड़ा कर चलना काफ़ी मुश्किल है। जोंगकुक बिस्तर पर लेटकर कसकर दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़कर रोने लगता है। तैयंग, मैं गलत था, तुम भी उन दोनों की तरह ही हो। तैयंग और वी लिविंग रूम में आकर जो देखता है, इसे देखकर दोनों शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ तेई और उसके गोद में जो बेबी डॉग है इसे घूर रहा था। तेई उस डॉग के बच्चे पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे ये नहीं हो रहा था और उसी चक्कर में लिविंग रूम में जितने भी कांच से बने हुए शो पीस थे, सारे के सारे टूट चुके थे। वी कहता है, यहाँ क्या हो रहा है तेई, और तुम्हारे पास एक डॉगी का बच्चा कहाँ से आया? तेई कहता है, वी इसे डॉगी मत कहो, ये मेरा बच्चा है, इसे आज ही मैंने अडॉप्ट किया है, कल इसे भी मैं हमारे साथ सियोल लेकर जाऊंगा। वी को डॉग से चीर है। वी कहता है, तुम इसे हमारे साथ रखने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? अगर ऐसा सोच रहे हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें पता है ना,
मुझे इस तरह की चीज़ पसंद नहीं है। तयंग डॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। तयंग कहता है, डोंट वरी वी, इसे मैं गेस्ट हाउस में रखूँगा। ते, क्या तुमने इसे नाम दिया? ते कहता है, अभी तक नहीं। तयंग कहता है, योनटेन कैसा रहेगा? ते कहता है, गुड। वी आइस रोल करके कहता है, वॉट एवर, इससे मुझसे दूर ही रखना। और ते, इसे अभी बाहर करो, तुम्हारे इस डॉगी मेरा प्राइवेट मोमेंट डिस्टर्ब कर रहा है। ते कहता है, प्राइवेट मोमेंट? तुम दोनों कुकी के साथ एंजॉय कर रहे थे, तुम मुझे क्यों नहीं बुलाया? तयंग बिना कुछ कहे बार में आकर अपने लिए ड्रिंक बनाने लगता है। ते कहता है, मेरे लिए भी एक शॉट बना देना। अगले दिन सुबह जंकुक आंखें खोलकर तीनों को अपने बगल में सोता हुआ देखकर घबरा जाता है और जल्दी से उनके बीच से उठकर नीचे आकर अपने कमर और पैरों को चेक करने के बाद मन ही मन सोचता है, ये तीनों मेरे करीब मेरे कमरे में कब आए? क्या ये तीनों मेरे साथ कुछ गलत किया होगा रात को? नहीं नहीं नहीं, नहीं किया होगा। अगर किया होता तो मुझे पता चल जाता। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तीनों ने किया हो मेरे साथ और मुझे पता ही नहीं चला। इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे दर्द का पता ही नहीं चलता है और बिना थके इसे कई घंटों तक किया जाता है। किया जा सकता है। नहीं, मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता। जंकुक फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। शावर फिनिश करने के बाद जंकुक कमरे में आकर देखता है ट्विंस अभी भी सो रहा है। फिर उसे नाइट स्टैंड के पास वीव का मोबाइल दिखाई देता है। जंकुक वी का मोबाइल बहुत ही ध्यान से उठाकर दबे पाँव कमरे से बाहर आकर जिमिन के नंबर डायल कर कॉल पिक होने का इंतज़ार करने लगता है। जिमिन किचन से दौड़ते हुए आकर डाइनिंग टेबल के ऊपर से फ़ोन हाथ में उठाकर अननोन नंबर देखकर हेजिटेट करते हुए इसे रिसीव करके कहता है, हेलो। जंकुक कहता है, जिमिन, ये मैं हूँ जंकुक। जिमिन कहता है, जंकुक ये किसका नंबर है? मैं कब से तुम्हारे नंबर पर कॉल कर रहा था, नंबर बंद क्यों है तुम्हारा? जंकुक कहता है, फ़ोन टूट गया है। मैं तुम्हें बी के फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ। तुमने शुगा से बात की? जिमिन कहता है, शुगा मदद के लिए मान गया है। तुम ट्रिप से वापस आते ही वो तुम्हारे अकाउंट पर पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। जंकुक कहता है, जिमिन, एक और काम कर सकते हो मेरे लिए? शुगा से कहकर कॉन्ट्रैक्ट डिसमिस करने का पेपर्स बनवा सकते हो तुम? मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, हो जाएगा स्वीटी। जंकुक कहता है, अच्छा मैं रखता हूँ, कोई आ रहा है लगता है। जिमिन कहता है, जंकुक। उतने में कॉल कट हो जाता है। जंकुक फ़ोन छुपाने से पहले दो मजबूत हाथ उसे मजबूती से अपने तरफ खींचकर बाहों में भरकर दोनों हाथ उसके कपड़ों के अंदर ले जाते हुए उसके गर्दन के पीछे होठ रखते ही जंकुक को अपने शरीर में कपकपी महसूस होती है। जंकुक खुशबू से ही पहचान गया था कि तयंग है। जंकुक बड़े ही चालाकी से जेब के अंदर मोबाइल छुपाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग डैडी, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। तयंग कहता है, और अगर अभी मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही ना दूँ तो? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अभी मुझे तुम चाहिए तो क्या तुम फिर से मुझे मना करोगे? तयंग के बातें सुन जंकुक वीक पड़ने लगता है। उसके हार्ट मेल्ट होने लगता है, लेकिन फिर उसे कल रात वाली बात याद आ जाता है। जंकुक कहता है, नहीं, मैं तो एक नौकर हूँ और एक नौकर को मालिक के खिलाफ बोलने की परमिशन नहीं है। जंकुक के बातों से तयंग के दिल में दर्द होने लगता है। तयंग कहता है, तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो कुकी? जंकुक कहता है, क्योंकि यही सच है, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। आपके लिए मैं सिर्फ एक नौकर हूँ। तयंग कहता है, प्यार? फिर वो थोड़ा हंसता है। प्यार तो मुझे तुम्हें देखते ही हो गया था, बस मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। तुम्हें बहुत चाहता हूँ मैं, या फिर ये कहो कि इश्क हो गया है मुझे तुमसे और तुम्हारे लिए मेरा ये इश्क मेरे सिर पर चढ़ गया है। जंकुक कहता है, डैडी,
आपको अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। आपने बहुत पी लिया है, आपको जाकर शावर लेना चाहिए। तयंग कहता है, नहीं मैं होश में हूँ और अब मेरा इश्क तुम्हारे जवाब के लिए इंतज़ार नहीं करेगा। ये कहकर तयंग जोंगकुक को अपने करीब करते हुए उसे अपने गोद में उठाकर फर्स्ट फ्लोर के तरफ जो बेडरूम है, बेडरूम की तरफ जाने लगता है। अब कुछ ही देर में बाथरूम के अंदर से कुकी के रोने, चीखे और हसीन और सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रहा था। अगले ही पल जोंगकुक तीनों भाई के साथ बेड पर लेटा हुआ था। तभी वी के पास उसके आदमी का कॉल आ जाता है। वी कॉल अटेंड कर गुस्से वाली आवाज़ में कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? कौन सी कयामत आ गई जो तुम कॉल करने के लिए सुबह का इंतज़ार नहीं कर पाए? वी के खतरनाक आवाज़ सुनकर फ़ोन के दूसरे तरफ वो आदमी डर से कांपने लगता है। वी फिर से उस पर आवाज़ ऊंची करके कहता है, अब तुम चुप क्यों हो? वो आदमी कहता है, बॉस आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। वो जो इंस्पेक्टर हमारे गैर कानूनी हथियार बेचने का अड्डे के बारे में पता लगा लिया था और जो सबूत उसके हाथ लगा था, हमने सब कुछ खराब कर दिया है और वो इंस्पेक्टर भी अभी हॉस्पिटल में बेड पर लेटकर ज़िंदगी और मौत के बीच लटक रहा है। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वी कहता है, अब तुम उन सबूतों को ऐसे खुला मत छोड़ो। बार बार गॉड हमें बचने का मौका नहीं देगा। सबूतों को फ़ौरन आग लगा दो, राग भी बचना नहीं चाहिए। ते कहता है, वी धीरे बात करो तुम। क्योंकि यही हमारे साथ सोया हुआ है, वो जग जाएगा। वी कॉल कट करके कहता है, जो हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसके साथ इससे भी बुरा करूँगा मैं। उस इंस्पेक्टर का नसीब अच्छा था इसलिए वो बच गया है, वरना जो काम उसने किया वो सीधा मौत डिज़र्व करता है। धोखा देने वाले इंसान के साथ यही होना चाहिए। तयंग कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। जोंगकुक मन ही मन कहता है, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? ये तीनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर इन तीनों भाई को पता चला मैं अभी इनको धोखा देने के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे साथ पता नहीं ये तीनों क्या करेगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे डैड का क्या होगा? जोंगकुक अपने सोच में गुम था और पता नहीं कब गहरी नींद सो गया। अचानक उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस होता है। जोंगकुक नींद में ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए जोंगकुक जल्दी से आंखें खोल लेता है। आंखें खोलकर जोंगकुक वी को अपने ऊपर देखकर डर जाता है। वी उसके ऊपर झुककर उसे अपने कैद में ले चुका था। जोंगकुक कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन तभी वी उसके होठों पर अपना कब्जा कर लिया था। जोंगकुक की आंखें शौक की वजह से वाइडन हो गई। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, सुबह सुबह फिर से मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जब भी मेरे करीब आता है तेई और तयंग से भी ज़्यादा चोट पहुंचाता है मुझे। जोंगकुक मुश्किलों से वी से खुद को आज़ाद करके खांसने लगता है। वी उसके सामने पानी का गिलास आगे कर देता है। जोंगकुक पानी पीने के बाद गिलास साइड में रख कर कहता है, सुबह फिर से ये सब कुछ। वी उसे इतना नर्वस देखकर हंसते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी बहादुर नहीं हो, तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज़्यादा नाजुक और डरपोक हो। मैंने तयंग से कहा था किसी ऐसे पर्सन को इस काम के लिए ढूंढने जो मुझे और मेरे बाकी दो भाइयों को झेल सके, फिर भी उसे ज़रा भी थकान महसूस ना हो। इस तरह के कोई होना चाहिए, लेकिन उसे तुम पसंद आ गए। पता नहीं उसने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें शुगर बेबी बनाकर हमारे पास लेकर आया है। हाँ, माना कि तुम खूबसूरत हो। एनीवेज, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें जगाने आया था। 1 घंटे में फ़्लाइट है तो अभी उठकर फ्रेश होकर कुछ खा लो। जोंगकुक कहता है, मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, तो क्या हम इस डील को ख़त्म कर सकते हैं? वी जो डोर के पास चला गया था। जोंगकुक के बातें सुनकर वी वही रुक जाता है। वी पीछे मुड़कर कहता है, हमारे पास मानी की कमी नहीं है, लेकिन पैसा पेड़ में नहीं उगते हैं, इसे मेहनत करके
कमाना पड़ता है, तो तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें भी और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी हम तीनों भाई ने तुम्हारे ऊपर जो खर्चा किया वो तुम डिज़र्व नहीं करते हो। जब तक मैं तुमसे एक एक पैसा पैसे का हिसाब चुकता ना कर लूँ, तब तक तुम इस डील को कैंसिल नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? चलो, अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ये कहकर वी कमरे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जिमिन नींद में शुगा को लेकर बहुत ही बुरा सपना देखकर जिमिन हाँफते हुए नींद से उठकर बेड पर बैठ जाता है। जिमिन खुद को बिस्तर पर अकेला देखकर उसे अब सच में घबराहट होने लगता है। जिमिन जल्द से जल्द शुगा को देखना चाहता था, इसलिए जिमिन बेडरूम से निकालकर सीधा किचन में आ जाता है। किचन खाली देखकर जिमिन मन में सोचता है, क्या रात को शुगा घर नहीं आए? नहीं, उसे तो मेरे बिना नींद ही नहीं आता है। शायद वो गार्डन में होगा। कमरे के अंदर कॉल पर बात करने से मेरी नींद खराब होगी, इसलिए वो बाहर जाकर बात कर रहा होगा। जिमिन बाहर गार्डन में आकर देखता है शुगा यहाँ भी नहीं है। जिमिन वॉचमैन को बुलाकर पूछता है, क्या कल रात मिस्टर मीन घर नहीं आया था? वॉचमैन कहता है, नहीं, कल रात सार घर नहीं आए। जिमिन को अब और भी ज़्यादा टेंशन होने लगता है। जिमिन अंदर आकर शुगा को कॉल करता है, पर शुगा कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जिमिन उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ता है, शुगा तुम कहाँ हो? मुझे बहुत चिंता हो रहा है तुम्हारे लिए। अगर तुम काम में बिज़ी हो तो फ्री होकर मुझे कॉल ज़रूर करना। दूसरे तरफ नामजुन जोंगकुक के सामने हाथ आगे करके कहता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जोंगकुक, दोबारा मिलने यहाँ ज़रूर आना, ठीक है? जोंगकुक कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तैयांग कहता है, यहाँ के सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम एक भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। नामजुन कहता है, डोंट वरी अबाउट इट। ट्विंस अपने बेबी को लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए कार में आकर बैठ चुका था। ट्विंस कार के अंदर बैठकर भी ऑफिस के काम को लेकर आपस में डिस्कशन में बिजी था, लेकिन जोंगकुक वो कार में बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा था, इसलिए वो सिर पीछे की तरफ ढीला छोड़कर आंखें बंद कर लेता है। तैयांग काम ख़त्म कर जोंगकुक से बात करने उसके तरफ मुड़ता है, तो उसे सोता हुआ देखकर तैयांग उसे डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरी तरफ 1 घंटा बीत चुका था। शुगा का अभी भी कोई मैसेज या फिर कॉल नहीं आया है। जिमिन तैयार होकर कार में बैठकर ड्राइवर से कहता है, ऑफिस ले चलो मुझे। योंगी ऑफिस के बैक साइड पे अपने आदमियों के साथ था। योंगी कहता है, तुमने ना सिर्फ मुझे डबल क्रॉस किया है, बल्कि तुमने इस एशिया के नंबर 1 माफिया लीडर किम ट्विंस से भी गद्दारी की है। और तुम्हें पता होना चाहिए गद्दार के साथ माफिया लीडर क्या करता है। तभी वो आदमी कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर मीन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मेरे घर पर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी है। आप कहो तो मैं कोरिया छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो, मेरा जान बख्श दो प्लीज़। शुगा कहता है, माफिया वर्ल्ड में माफ़ी जैसा कोई शब्द मायने ही नहीं रखता है। तुम्हारे लिए अब मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, और वो है मौत। ये कहकर शुगा अपने जेब से हथियार बाहर निकाल लेता है, और दूसरे ही पल उसके अंदर जितने भी चीज़ थी वो सब उसके सिर के अंदर खाली कर देता है। और ये सब पीछे खड़े होकर जिमिन देख लेता है। जिमिन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। जिमिन को बुरी तरह से कांपते हुए देखकर गार्ड कहता है, सर, आपको ऐसे बिना बताए बॉस के ऑफिस में नहीं आना चाहिए था। अगर बॉस को पता चल गया तो बॉस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जिमिन मन ही मन सोचता है, शुगा माफिया ट्विंस के बहुत करीब है। नहीं, मैं शुगा को जोंगकुक के नाम नहीं बोल सकता। अगर उसे पता चल गया कि जोंगकुक वही लड़का है जिसे उसके दोस्त शुगर बेबी बना कर रखा है, तो शुगा मदद नहीं करेगा, बल्कि शुगर सब कुछ उन माफिया ट्विंस को बता देगा। जोंगकुक इसमें मेरे वजह से फंसा है, तो मैं ही उसे यहाँ से बाहर निकालूंगा। 2 दिन बाद तैयांग लिविंग रूम में बैठकर
यून 10 के साथ खेल रहा था। तभी गार्ड आकर तैयांग के हाथ में एक एनवलप देकर कहता है, बॉस, डिलीवरी मैन इसे देकर गया है और ये जोंगकुक सर के लिए आया है। तैयांग कहता है, ठीक है तुम जाओ। तैयांग एनवलप ओपन करके देखता है, ये तो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, क्या है इसमें। तैयांग जैसे ही पेपर्स रीड किया, तैयांग का दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। तैयांग कहता है, उसकी इतनी हिम्मत। तैयांग गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर मेंशन सिर पर उठा लेता है। वी, ते और जोंगकुक तैयांग के चिल्लाने की साउंड सुनकर भागकर लिविंग रूम में आ जाता है। ते कहता है, तैयांग तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ है। तैयांग कहता है, इसका जवाब जोंगकुक तुम दोनों को देगा, सो बेबी टेल देम। और मैं भी तुम्हारे मुँह से ही सुनना चाहता हूँ कि क्या है। जोंगकुक तैयांग के हाथ में पेपर्स देखकर घबरा जाता है। जोंगकुक कहता है, वो डैडी मुझे नहीं पता। वी तैयांग के हाथ से पेपर्स लेकर इसे रीड करने के बाद तैयांग से कहता है, क्या आप भी तुम यही कहोगे कि वो एक बच्चा है और बहुत मासूम है, उसने ये जानबूझकर नहीं किया, उसे माफ़ कर देना चाहिए। तैयांग, क्या तुम आप भी उसे कोई सबक नहीं सिखाओगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें छोड़ने का ख्याल अपने दिमाग में लाने की, उसे सबक सिखाना ही होगा। जोंगकुक ऊपर अपने कमरे में पैकिंग कर रहा था। अब जब वो सियोल वापस आ गया है, जोंगकुक एक बार हॉस्पिटल जाकर अपने डैड से मिलना चाहता था। जोंगकुक फ्रेश होकर हॉस्पिटल जाने के लिए कपड़े चेंज कर टेबल से फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर निकलने से पहले जिमिन को टेक्स्ट भेजने के लिए जैसे ही फ़ोन को अनलॉक करता है, जिमिन के इतनी सारी मिस्ड कॉल और मैसेजेस देखकर अंदर ही अंदर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। मैसेज पर उंगली रखते ही इसे रीड कर जोंगकुक के तो होश ही उड़ गए। जोंगकुक जल्दी से जिमिन को कॉल करता है। जिमिन हाथ में फ़ोन लिए बैठा हुआ था क्योंकि जिमिन खुद भी जोंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। जिमिन तुरंत कॉल रिसीव करके कहता है, आर यू ऑल राइट कुकी, तुम्हें पेपर्स मिल गया है ना। जोंगकुक कहता है, पेपर्स? जिमिन, तुमने पेपर्स घर पर क्यों सेंड कर दिया? अगर पेपर्स उन टेबल के हाथ लग गया तो क्या होगा। मैं इस बारे में सोचकर ही अंदर से बहुत ज़्यादा मर रहा हूँ। अभी तक घर में शांति है, इसका मतलब डिलीवरी मैन अभी तक पेपर्स लेकर यहाँ आया नहीं है। जिमिना, जल्दी से डिलीवरी मैन को कॉल करो और पेपर्स वापस मंगवा लो। मैं डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। डैड को देखने जा रहा हूँ ये कहकर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकलूँगा, तुम भी वहाँ आ जाओ, ठीक है। जिमिन कहता है, ओके तुम परेशान मत हो, मैं कॉल करके देखता हूँ। तैयांग जो लैपटॉप में बिजी था, तब एक सर्वेंट आकर उसे पेपर्स देकर जाता है। तैयांग एनवलप के ऊपर जोंगकुक के नाम देखकर मन में सोचता है, एक किस तरह के पेपर्स हैं, लेट मी चेक। तैयांग एनवलप खोलकर जैसे ही पेपर्स देखता है, उसका दिमाग तो खराब हो जाता है। तैयांग चिल्ला चिल्ला कर जोंगकुक को बुलाना शुरू कर देता है। तैयांग के गुस्से से भरी आवाज़ को सुनने के बाद जोंगकुक कहता है, जिमिना रहने दो, अब कुछ भी नहीं हो सकता, लगता है जिसका डर था वही हुआ है। जिमिन कहता है, जोंगकुक कॉल काट कर जल्दी से नीचे जाने लगता है। वी और तैयांग को गुस्से में देखकर कहता है, व्हाट हैपन तैयांग, तुम इतना गुस्सा तुम किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हो। ते कहता है, कुछ बोलो भी, तुम्हारे हाथ में ये क्या है, क्या कुकी ने फिर से तुम्हारे दिल को दुखाया है। तैयांग देखता है जोंगकुक को जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। तैयांग जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर आकर जोंगकुक का हाथ कसकर पकड़ते हुए गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ये क्या है, क्या तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है। अगर अभी मैंने तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन का मौका नहीं दिया तो तुम फिर से यही कहोगे कि मैं बहुत जालिम इंसान हूँ। जोंगकुक कहता है, डैडी ए। जोंगकुक तैयांग के आंखों में गुस्सा और पागलपन देखकर डर के मारे झूठ बोल देता है। जोंगकुक कहता है, आई डोंट नो, मैं ये नहीं जानता कि ये क्या है। वी कहता है, तैयांग तुम इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो और इतना गुस्से में क्यों हो, तुम हम सबको बताओ एक किस तरह के पेपर्स है और इसमें ऐसा क्या है।
जो तुम इतना गुस्सा हो इस चीज़ के लिए। तयंग कहता है, तुम हम तीनों से छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन तुमने शायद ये पेपर्स बनवाने में बहुत जल्दबाजी कर दी। बेबी बॉय, तुम अपनी मर्ज़ी से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकते। ये राइट सिर्फ हमारे पास है। तेई कहता है, क्या तुम हमारे साथ शुगर डैडी और बेबी का रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो? लेकिन क्यों? तुम्हें जो चाहिए था हमने वो सब कुछ दिया तुम्हें, तो प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें और पैसा चाहिए हमारे साथ सोने के लिए? अगर ऐसी बात है तो बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कितना चाहिए तुम्हें? जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मुझे और कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं अब इन सब से थक चुका हूँ और मैं अब इससे फ्री होना चाहता हूँ। मैं अब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जॉन्गकुक की बातें सुनकर ट्विंस का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वी कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कभी सोचा तुमने, अगर तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया तो वहाँ हॉस्पिटल में तुम्हारे डैड की ट्रीटमेंट रुक जाएगी और साथ ही तुम्हारी स्टडी भी। हमारे वजह से तुम सियोल की इतनी बड़ी कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, सब एक पल में ख़त्म हो जाएगा। जॉन्गकुक कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहता हूँ। तयंग कहता है, और तुम चाहते हो हम तीनों इस पर साइन कर दें, राइट? जॉन्गकुक हाँ में सिर हिलाता है। तयंग कहता है, ठीक है, हम साइन कर देंगे। तय और वी कॉन्फ्यूज्ड लुक से तयंग की तरफ देखता है। जॉन्गकुक कहता है, रियली? तयंग कहता है, लेकिन पेपर साइन करने से पहले तुम्हें आखिरी बार हम तीनों को एंटरटेन करना पड़ेगा। जब तक हम तीनों तुमसे पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए तब तक पेपर साइन नहीं करूँगा। जॉन्गकुक ट्विंस के एक्सप्रेशन देखकर इतना तो समझ ही गया था कि आज उसकी खैर नहीं है। ये तीनों मिलकर आज उसका कीमा बना डालेगा। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, अब मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। प्लीज़ तुम तीनों मुझे जाने दो। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी बंदी बनाकर रखने की बात इन्वॉल्व नहीं था। मैं जाना चाहता हूँ। ते कहता है, तुम्हारे अंदर अचानक इतनी हिम्मत कैसे आ गई? कौन है जो तुम्हारी हेल्प कर रही है इन कामों में? बताओ। जॉन्गकुक कहता है, कोई नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तयंग कहता है, तुमने जो किया, तुम्हें इस गलती की सज़ा तो आज मिलकर ही रहेगा। ये कहकर तयंग उसे बेडरूम में लेकर आता है। उसके बाद ट्विंस उसके साथ बहुत रूड हो जाता है। अचानक तेई वरीड टोन में कहता है, तयंग, वी रुको। वी कहता है, व्हाट हैपन? तुम हम दोनों को क्यों रोकने के लिए कह रहे हो? अगर तुम उसे छोड़ देना चाहते हो देन इट्स ओके, बट ते कहता है, बात छोड़ने की नहीं है, बहुत खून बह रहा है। तयंग तुरंत रुक जाता है। तयंग पैनिक टोन में कहता है, व्हाट? जॉन्गकुक ऑलरेडी होश में नहीं था। तयंग और वी देखता है जॉन्गकुक को ब्लीडिंग हो रही है। तयंग कहता है, ये कैसे हो सकता है? हम पहली बार उसके साथ ये सब नहीं कर रहे हैं। वी कहता है, या यू आर राइट, बट हमें अभी तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तयंग कहता है, तेई, तुम जल्दी से जाकर गाड़ी निकालो, एम्बुलेंस के लिए वेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। वी और तेई जल्दी से कपड़े चेंज कर गाड़ी निकाल लेता है। तयंग जॉन्गकुक को बिस्तर से उठाकर अपने बाहों में कैरी कर सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। तयंग को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तयंग कहता है, बेबी वेक अप, कुकी, कैन यू हेयर मी? डैम, ये हमने क्या कर दिया? बेबी कैन यू हेयर मी? तुम्हें क्या तकलीफ़ है, प्लीज़ बताओ मुझे। तयंग उसे लेकर कार के पास आ जाता है। वे पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। ते हॉस्पिटल में डॉक्टर को कॉल करता है, हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड तैयार रखो और हाँ, मेक श्योर हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर इस केस के लिए अवेलेबल हो। जल्द ही ट्विंस जॉन्गकुक को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। ट्विंस को जॉन्गकुक के साथ देखकर जिन दौड़ता हुआ उन तीनों के पास आता है। जिन कहता है, क्या हुआ जॉन्गकुक को? तुम उसे इस तरह से बाहों में उठाकर यहाँ क्यों लेकर आए हो? सब कुछ ठीक तो है ना? तयंग कुछ बोलने जाता है लेकिन उसका आवाज़ टूटने लगता है। गले से आवाज़ निकालना ही बंद हो जाता है। तयंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। ते कहता है, वो अचानक बेहोश हो गया है, प्लीज़ तुम जल्दी से उसे चेक करके बताओ उसे क्या हुआ है और उसे होश क्यों नहीं आ रहा है। जिन कहता है, तयंग,
उसे इस पर लिटा दो, मैं चेक करता हूँ। तयंग जॉन्कुक को स्ट्रेचर के ऊपर लिटा देता है। वी कहता है, प्लीज़ जल्दी करो, उसे कैसे भी करके बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जिन कहता है, तुम तीनों बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं देख रहा हूँ। ये कहकर जिन जॉन्कुक के नर्व्स को चेक करता है। जिन बेयकीन से ट्विंस की तरफ देखकर कहता है, तुम तीनों क्या छुपा रहे हो? जॉन्कुक के साथ क्या किया तुम तीनों ने? वी कहता है, तुम अपने काम से कम रखो, हमारे पर्सनल मैटर में किसी को भी बोलने की परमिशन नहीं है, तुम्हें भी नहीं, चाहे वो इंसान हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, और तुम तो कजिन फ्रेंड हो। जिन कहता है, एक मासूम बच्चे के साथ पहले ही तुम तीनों ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुझे यकीन नहीं होता तुम तीनों वेल एजुकेटेड होकर एक किड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जॉन्कुक 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। एक तो प्रेग्नेंट वार्ड ट्विंस के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग वार्ड है, ऊपर से जिन के शब्द प्रेग्नेंट थी। तयंग कहता है, थी से तुम्हारा क्या मतलब? जिन कहता है, जी जॉन्कुक प्रेग्नेंट थी और अब नहीं है, क्योंकि उसका मिस कैरेज हो चुका है और जॉन्कुक के लाइफ को भी खतरा है, काफ़ी खून बह चुका है। जॉन्कुक प्रेग्नेंट है, फिर तुम तीनों उसके करीब गए। शेम ऑन यू गाइस। अब उदास होने से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चा नहीं रहा, अब दुआ करो ताकि हम जॉन्कुक की जान किसी तरह बचा ले। ये कहकर जिन बाकी के डॉक्टर्स के साथ जॉन्कुक को इमरजेंसी रूम के अंदर ले गया। तयंग गुस्से से दीवार पर मुक्का मारने लगता है। तयंग लगातार ऐसा कर रहा था, अब उसके हाथ से भी खून निकल रहे थे। वी तुरंत तयंग को रोकने के लिए दीवार पर अपना हाथ रख दिया। तयंग ने जब फिर से मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया, वह वी का हाथ देखकर तयंग तुरंत खुद को मुक्का मारने से रोक लिया। वी कहता है, मेरे भाई तुम क्यों खुद को इतना तकलीफ़ पहुंचा रहे हो? हमें थोड़ी पता था कि जॉन्कुक हमारे बेबी से प्रेग्नेंट है। अगर पता होता तो हम इतना जालिम थोड़ी है जो अपने ही बच्चे को मार देंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने हमसे ये बात क्यों छुपाया कि वो प्रेग्नेंट है। ते कहता है, हो सकता है उसे भी ये बात पता ना हो। वी कहता है, कॉन्ट्रैक्ट पे साफ साफ लिखा था वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। हर बार खाने के लिए मैं उसे खुद मेडिसिन देता था ताकि वो गलती से भी प्रेग्नेंट ना हो जाए। फिर भी ये सब कुछ कैसे हुआ? तयंग उन दोनों पर चिल्लाकर कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। तयंग नहीं जानता वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है, क्यों उसका कलेजा फटा जा रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, आंखों से आंसू अपने आप बह जा रहा है। तो क्या तयंग को सच में जॉन्कुक से प्यार हो गया है? तभी एक नर्स इमरजेंसी रूम से बाहर आकर कहती है, प्लीज़ सर आप लोग वेटिंग रूम में जाकर वेट करें। इस तरह इमरजेंसी रूम के बाहर खड़े होकर शाउट करने से अंदर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को अपना काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ते गुस्से में नर्स की तरफ आगे बढ़ता है, जिसे देख नर्स डरकर पीछे हो जाती है। वी ते को रोक लेता है। वी कहता है, ठीक है तुम जाओ, हम अब कोई आवाज़ नहीं करेंगे। नर्स अंदर चली गई। ते कहता है, तुमने मुझे क्यों रोका? हाँ, क्या उसे पता नहीं ये हॉस्पिटल हमारा है? लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कहता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। जब तक उसे होश नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। आपको दुआ करना होगा ताकि वो जब अपने होश में आए तब वो बिल्कुल नॉर्मल हो। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। वी कहता है, वेट अ मिनट डॉक्टर, अपने बेबी के बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टर कहता है, हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही बेबी उनके पेट में ही मर चुका था। आई एम सॉरी, बेबी अब नहीं रहा। जॉन्कुक 2 दिन से हॉस्पिटल में है, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया है। ट्विंस बहुत ही बुरी तरह जॉन्कुक को मिस करने लगा है। ते को लगा इतने वक्त से जॉन्कुक उन तीनों भाई के साथ है, इसलिए शायद वो कुकी के लिए ऐसा फील कर रहा है। अगर वो पहले की तरह क्लब जाना और पार्टीज ज्वाइन करना स्टार्ट कर देगा और हर दिन नए चेहरे के साथ गुजारेगा तो उसे जॉन्कुक याद नहीं आएगा। ये सोचकर ते क्लब आ जाता है और
आज रात को रंगीन बनाने के लिए स्ट्रिपर्स और स्पेशल वाइन की इंतज़ाम भी करता है। ते क्लब के वीआईपी रूम के अंदर बैठा हुआ था। एक एक करके कमरे में खूबसूरत और छोटे कपड़े पहने स्ट्रिपर्स कमरे के अंदर एंटर किया। अंदर आते ही उन लोगों ने ते को बहकाने का काम करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही लड़कियां उसके पास आकर उसे छूने की कोशिश करती हैं, ते को बहुत गुस्सा आ जाता है और ते उन लोगों को पीछे जाने का ऑर्डर देता है। ते की आवाज़ सुन सब डरकर जान बचाकर कमरे से किसी तरह भाग जाता है। ते बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा था। उसे तो शराब पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था। ते वाइन की बोतल उठाकर ज़मीन पर पटकते हुए कहता है, क्यों मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ? क्यों वो मुझे याद आ रहा है? नहीं, मैं जज्बाती हो रहा हूँ। मैं एक माफिया किंग हूँ और माफिया के कोई कमज़ोरी नहीं होना चाहिए। माफिया के दिल में किसी भी शख्स के लिए जज्बात रखना बहुत ही ज़्यादा गलत है। जज्बात आदमी को बर्बाद कर देता है। दूसरी तरफ तयंग 2 दिन से जोंगकुक के साथ हॉस्पिटल में ही है। तयंग जोंगकुक को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। तयंग 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। तयंग जोंगकुक के हाथ पकड़ कर बैठा था और उसके मासूम चेहरे को घूरते हुए झुककर तयंग उसके गाल पर अपने होठ रख कर कहता है, मुझे नहीं पता कब और कैसे, बट आई लव यू, आई रियली डू। मैं तुम्हें खोने से डरता था और तुमने जब मुझे छोड़कर जाने की बात की तो मेरा दिमाग खराब हो गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तभी कमरे के अंदर एक नर्स आकर कहती है, मिस्टर किम, डॉक्टर आपको उनके केबिन में बुलाया है। उनको आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तयंग कहता है, लेकिन मैं अभी कैसे जा सकता हूँ? जोंगकुक कमरे में अकेला है। नर्स कहती है, जब तक आप नहीं आते मैं उनका ख्याल रख लूँगी। तयंग नर्स को जोंगकुक के पास छोड़कर डॉक्टर से बात करने उनके केबिन में आ जाता है। तयंग के जाने के बाद कोई जोंगकुक के कमरे के अंदर आता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर उसे लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकलने लगता है। जोंगकुक को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। जोंगकुक को जब होश आया, जोंगकुक जब ऐसा महसूस करता है कि वो चल रहा है, जोंगकुक धीरे से आंखें खोलकर खुद को गाड़ी के अंदर और जिमिन के साथ देखकर कहता है, जिमिना, तुम? क्या मैं जिंदा हूँ? जिमिन जोंगकुक को होश में देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। जिमिन कहता है, थैंक गॉड तुम उठ गए। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तुम बिल्कुल सेफ हो और मेरे साथ हो। जोंगकुक कहता है, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और हम कहाँ जा रहे हैं? जिमिन कहता है, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ इंतज़ाम कर लिया है। तुम बस रिलैक्स रहो, खुद को शांत रखो। तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी होश में आए हो। तुम रिलैक्स करो, ठीक है? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।